ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स मेरे घर आए बगैर मेरे घर का नक्शा बना दे और वो मुझे बता दे वॉशरूम कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ से है, तुम्हारा बेडरूम किस साइड पर है। तो ये चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक जगह ये बात भी परेशान करी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर का कलर चेंज होने से या मेरा वॉशरूम का जोन चेंज होने से या किचन का जोन चेंज होने से मेरी लाइफ पे कोई असरात होंगे कि यार शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई तावीज़ करा दिया, तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा था कि बंद हो गया, या ना तुम्हारे घर में कोई आसेब ज़्यादा घर ले लिया तुमने, किसी ने कहा मौलवी को बुला लो, किसी ने कहा बाबा को बुला लो। ये चीज़ें हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे। मगर जब मैं जावेद जमाल साहब से मिला तो मुझे एक हटकर एक रास्ता मिला, तो मैंने चाहा कि मैं इस पर चल कर देखता हूँ। फिर मैंने जावेद जमाल साहब से इस बारे में डिस्कस भी करी कि ये शिरक तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ आयतों के हवाले दिए। सिमत इंटरनेशनल से मेरा राब्ता, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको जब मैंने अपने मसाइल बयान करे, उनके सामने थोड़ी सी अपनी परेशानियां रखी कि यार मैं 2 साल से परेशान हूँ और जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ जब से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा यार जगह के बड़े ताल्लुकात होते हैं अप और डाउन में, और आप सुनते भी आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यार ये जगह चेंज कर लो, घर चेंज कर लो या कोई सिम चेंज कर लो, इस तरीके से। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ, ये तो किसी बाबा का काम लगता है। तो बहरहाल फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो लिंक शेयर किया, वो था सिमत इंटरनेशनल के हवाले से था। तो उस वीडियो लिंक को जब मैंने क्लिक करा और उसको देखा, सुना और समझा, तो फिर मैंने उनसे उसके बारे में सवाल जवाब किए। तो उन्होंने कहा आप इनके जो फाउंडर हैं जावेद जमाल साहब, उनसे रब्ता करें। तो मैंने जावेद जमाल साहब से जब रब्ता किया तो मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई उनसे। तो उन्होंने मेरे घर आए ही बिना उन्होंने जो मुझे मेरे घर के हालात बताए, तो मैं एकदम शॉर्ट में था। किचन का पूछा, बेडरूम का पूछा, लिविंग रूम का पूछा, तो वो सारी चीज़ें जब उन्होंने मुझे बताई तो वो एग्जैक्ट उसी जोन में आ रही थी जिसमें उन्होंने मुझे बताई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स मेरे घर आए बगैर मेरे घर का नक्शा बना दे और वो मुझे बता दे वॉशरूम कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ से है, तुम्हारा बेडरूम किस साइड पर है। तो ये चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक जगह ये बात भी परेशान करी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर का कलर चेंज होने से या मेरा वॉशरूम का जोन चेंज होने से या किचन का जोन चेंज होने से मेरी लाइफ पे कोई असरात होंगे। फिर तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद दोबारा फिर मैंने रब्ता करा, जब मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ। उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर कही थी कि आप कंपास रखें और देखें आपका कौन सा जोन कहाँ पर आ रहा है, घर के सेंटर में खड़े होकर। जब मैंने कंपास रखा और जोन चेक करे तो वाकई वो जोन वहीं पर आ रहे थे, वॉशरूम उसी जोन में आ रहा, किचन उधर आ रहा। जब मैंने इस चीज़ पर थोड़ा सा मुझे यकीन हुआ तो फिर मैंने कॉल करी जावेद जमाल साहब को। कॉल करके फिर मैंने उनसे अपनी बातें शेयर करी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं आपके घर का विज़िट करूँगा। फिर उन्होंने बहुत टाइम निकलने के बाद उन्होंने मेरे घर का विज़िट करा। मेरे घर का विज़िट करने के बाद जो भी मेरे घर के अंदर मसाइल थे, जो भी परेशानियाँ थी, वो मेरे घर के अंदर ही से थी, ना कि किसी ने कोई मुझ पर तावीज़ कराया हुआ। लोगों ने, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गया, लोगों ने मुझे कहा किसी ने कि यार शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई तावीज़ करा दिया, तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा था कि बंद हो गया, या ना तुम्हारे घर में कोई आसेब ज़्यादा घर ले लिया तुमने, किसी ने कहा मौलवी को बुला लो, किसी ने कहा बाबा को बुला लो। ये चीज़ें हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे। मगर जब मैं जावेद जमाल साहब से मिला तो मुझे एक हटकर एक रास्ता मिला, तो मैंने चाहा कि मैं इस पर चल कर देखता हूँ क्या होता है। फिर मैंने जावेद जमाल साहब से इस बारे में डिस्कस भी करी कि ये शिरक तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ आयतों के हवाले दिए। जब आयतों के हवाले दिए तो मेरा थोड़ा सा दिल और मुतमईन होगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी कुरान की स्टडी करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ, मैंने ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो आज अल्लाह का करम है, 1.5 माह हुआ है मुझे ये सारे मामलात किए हुए। कुछ मेरे घर के जोन उन्होंने चेंज किए हैं, किचन के कलर के बारे में, वॉशरूम के बारे में, और जो हमारे घर में मिरर लगे हुए होते हैं उसके बारे में, और जो इंटरेस्ट है उसके बारे में, जो भी चेंजेस थे उन्होंने मेरे घर के अंदर चेंज किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरा जहन है कि वही फरहान हूँ मैं, जो मेरा जहन पैसे सामने रखने के बाद भी जहन काम नहीं करता था कि मुझे क्या बिज़नेस करना है, जबकि मेरा अपना एक बिज़नेस था, मेरा अपना एक कारखाना था, मैं उसमें काम करता था। फिर जब मैंने उस पर अमल करना शुरू करा तो मेरा जहन खुला। आज नए नए लोगों से ताल्लुकात भी हो रहे हैं, आज जो है ना हर एक नए शख्स से मेरी मुलाकात हो रही है, काम भी मिल रहा है अल्लाह के नाम से। एक तो जो माशी परेशानी थी ना, उसने मुझे दबोच लिया था बिल्कुल, कि मेरे को हिलने नहीं दे रही थी वो। अब सबसे पहले मेरे माशी हालात बेहतर होना शुरू हुए। जब मेरे माशी हालात बेहतर होना शुरू हुए ना, तो फिर मेरा यकीन और पुख्ता होता चला गया कि कहाँ पर डस्टबिन रखना चाहिए, कहाँ पर वॉशिंग एरिया होना चाहिए, कहाँ पे वॉशरूम। फिर उसके बाद हमारे कमरों के
जो हम कमरों में अपनी मर्ज़ी से कलर कर लेते हैं, कलर कम्बिनेशन बना लेते हैं, हम पिंक कर लिया ये वो, तो उसको भी जावेद जमाल साहब ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। जावेद जमाल साहब ने मुझे बताया कि इसके भी हमारी ज़िंदगी पे है ना निगेटिव और पॉजिटिव असरात होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है और चीज़ें हमारे घर में जितनी भी दीगर अशियाँ हैं, अगर इनको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से या इनको एक जगह पर सेट कर दिया जाए तो इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर अच्छे और बुरे दोनों पड़ सकते हैं। कलर कम्बिनेशन के बारे में मुझे समझाया है कि हम जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी से अपने घरों में कलर कर लेते हैं, अगर ये सिम्ट इंटरनेशनल के थ्रू किए जाएं तो इसके जो असरात हमारे को, इसके जो बेनिफिट हमारे को मिलेंगे वो हमारी सोच से भी बालातर हैं, क्योंकि ये सब मैं हासिल कर चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। सिम्ट इंटरनेशनल से मिलने से पहले मेरे घर में मेरी मर्ज़ी के कलर हमने जहाँ जो दिल चाहा वो कर दिया, मगर जब जावेद जमाल साहब ने उसकी सेटिंग करी और उन कलरों को चूज़ किया, किस कमरे में कौन सा कलर होगा और लिविंग रूम में कौन सा होगा, बेडरूम में कौन सा होगा, तो उसके बाद अब मेरी ज़िंदगी पे जो असरात हैं वो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मैं खुशहाल हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों से जावेद जमाल साहब का शुक्रिया अदा करूँ।